मिनिस्टर साहब ये आप थोड़ी सी तस्दीक कर दें, क्योंकि अभी जो आपने बात की है उससे ये तासुर जा रहा है कि आप बायस चैनल्स और अनबायस चैनल्स को पिक एंड चूज करें। इससे तो साफ लगेगा कि आप बाकी तमाम चैनल्स को बायस कह रहे हैं। आई एम श्योर आपका ये मतलब नहीं है। जी फरिया साहबा, मेरा मतलब वो नहीं है। मैं ये बात बोलना चाह रहा हूँ कि जो मालकान या जो चैनल जिन्होंने पब्लिक सर्विस के लिए काम कर रहे हैं उनको अवार्ड दिया गया, और हर इस साल जो 2 लोगों को दिया, हो सकता है कि नहीं, हो सकता है कि अगले साल आपके चैनल का भी नाम आ जाए। फरिया साहब, हो सकता है आपके चैनल के ओनर का भी नाम अगले साल आ जाए। नहीं है कि हमारे चैनल का नाम क्यों आया किसी और का, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि तरीकाकार क्या है और किस बेसिस पे आपने अवार्ड दिए। जस्टिस साहब ने कहा कि शायद वुज़रा के नाम तो शायद आने भी नहीं चाहिए थे। सवाल हम आपसे उठा रहे हैं। शेख साहब बड़ी देर से खामोश बैठे हुए हैं। शेख साहब, आप लोगों पार्टी की तरफ से बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया इसके ऊपर। निसार साहब कहते हैं कि वो तो असेंबली में इस पर सवाल उठाएंगे, क्या एतराज़ात है? फरिया साहब, आपने मुझे कंप्लीट नहीं करने दिया। शजील साहब, आपसे मैं जवाब लूंगी, पूरा प्रोग्राम है, बड़ा टाइम है हमारे पास, आप कर लीजिए बात, कंप्लीट कर लीजिए अपनी, कीजिए। जी मैं असल पे शजी मेमन साहब एक मिनट शेख साहब को बात कंप्लीट कर लेने दीजिए, वो बात कंप्लीट करना चाह रहे हैं। जी शजी मेमन साहब, बात कंप्लीट कीजिए। करें। जी, मैंने आपसे यही बात अर्ज की कि जो बाकी 170 नेम्स हैं उसको अगर आप बोले मैं आपको पूरे 170 नाम पढ़ के बता दूं, और उसमें मुझे बताएं कि कहाँ पे आपको कोई ऐसा चीज़ फील होती है। और जहाँ तक स्पीकर नेशनल असेंबली साहिबा, क्योंकि उनको जब अवार्ड मिला तो ये इस्लामी दुनिया की इस्लामी ममालिक में से पहली फीमेल स्पीकर नेशनल असेंबली थी, तो ये एक हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। और अगर फ़ारूक नायक साहब को मिला है तो फ़ारूक नायक साहब एक बहुत अच्छे लॉयर रहे हैं और जिन्होंने पाकिस्तान का नाम हर जगह जो है वो रोशन किया है, तो उस हिसाब से उनका नाम, इसलिए हर नाम पे मैं आपको डेफिनेशन दे सकता हूं। मुझे बताइएगा, एक दो एग्जांपल्स दीजिएगा। फारूक नाइक साहब ने इंटरनेशनली कहां पर पाकिस्तान का नाम रोशन किया? देखें हमारे मुल्क में उन्होंने जो खिदमत सरअंजाम दी हैं वकला बरादरी में, और जिस तरह उनके एक बहुत अच्छा इमेज, एक अच्छी रेपुटेशन उनकी रही है, तो उस पर भी उनको रहा है। और एक बीइंग अ सेनेट चेयरमैन जिस तरह उन्होंने एक बिल्कुल न्यूट्रली और अच्छे तरीके से ये ऐवान की कार्रवाई चला रहे हैं, तो ये सब चीज़ें उनके क्राइटेरिया में शामिल होती हैं। और मैंने बताया कि किसी एक शख्स का ये इसलिए नहीं होता है, ये प्रोविंसेस जो हैं वो नाम भेजते हैं, उसके बाद मुख्तलिफ बोर्ड उसको जो है वो फाइनल करते हैं। एक शख्स का डिसीजन तो है ही नहीं, फाइनल सवाबदी सदर की होगी, लेकिन एक शख्स का डिसीजन नहीं है। शेख साहब, अब आप बताइए, आप लोगों को क्या एतराज़ात हैं? मैं कोशिश करूंगा फ्रिया कि किसी का नाम लिए बगैर ऐसी बात करूं। मुझे फरीदाबाद शेख साहब की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही है। चले, मेरी आवाज़ ना भी आएगी, मैं कौन सा अवार्ड में हूँ शजील मेमन, मैं किसी का नाम लिए बगैर अपनी बात करूँगा। जैसे जस्टिस साहब ने बात की, बड़ी एलिब्रेट करके, बड़ी खोल के उन्होंने बताया कि किस तरह आइन में एक तरीका दर्ज है। शेख साहब की आवाज़ नहीं आ रही है। उस तरीके को सामने अवार्ड्स का तयन किया जाता है और अवार्ड्स दिए जाते हैं। बेसिकली मैं ये समझता हूँ फ्रिया कि इस बारे में कैबिनेट की बजाय, जैसे शजील मेमन कह रहे थे कि अवार्ड्स के लिए सूबे उनको रिकमेंड करते हैं, और अब मैं नहीं समझता कि शायद मैं एक सिर्फ अगर आप सूबों से अगर आप पूछ लें, अगर बलूचिस्तान से पूछ लें या खैबर पख्तूनख्वा से पूछ लें या पंजाब से पूछ लें, तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने उनसे कोई किसी किस्म की कोई ऐसी रिकमेंडेशन ली होगी। और एक बात तो ये होगी। दूसरी बात, अगर किसी पे कंट्रोवर्शियल कोई चीज़ आ जाती है तो उसके लिए बेहतरीन आप एक कमेटी बना के डाल दीजिए जो ऐसे साहबान की तयन करे जिन लोगों ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। अब ऐसे आप मिसाल के तौर पे आप खेल की बात कर रहे हैं, तो खेल के मैदान में जो नाम रोशन किया आपकी ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने, तो फिर तो उनको मिलना चाहिए था। या उन लोगों को, जैसे शजील मेमन वाना की बात कर रहे हैं, तो वाना में तो उन लोगों को फिर अवार्ड मिलने चाहिए थे, ये इनामात उनको मिलने चाहिए थे जिन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किए। फौज के नाम वहाँ पे सारा कुछ होना चाहिए था, जिन्होंने अमन कायम। लेकिन शेख साहब, यहाँ पर एक मसला हो जाएगा, क्योंकि नाम आपको शायद लेने पड़ेंगे। एक मिनट में आपसे सवाल करना चाहती हूँ, क्योंकि काफी बड़ी स्टेटमेंट है ये चौधरी निसार की कि पार्लियामेंट में लेके चले जाएंगे। क्या पार्लियामेंट के पास ये प्यार है कि सदर के दिए गए अवार्ड्स के ऊपर वो बहस करे या वापस ले ले वो अवार्ड्स? किस बेसिस के ऊपर, किस इतराज पर इतने बड़े बड़े इल्जामात लगाए गए? जी, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि दो रास्ते हैं हमारे पास। यहाँ तो हम जो एक ऐसा फैसला हुआ जो कि पाकिस्तान के बसने वाले लोगों का उस पर रद्द अमल है या उस पर उनकी कोई रिजर्वेशन है,
तो उसको फिर आप कौमी असम्बली के फ्लोर पे ही आप डिस्कस कर सकते हैं ना, जब मानने को आप तैयार ही नहीं हैं। हाँ, आप ये कह रहे थे, जस्टिस साहब ने कहा 2 लोगों के नाम लिए, तो शायद ये बात बुरी लगेगी, शायद उनको सिर्फ इसलिए अवार्ड दिया गया कि वो मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो को बेयारो मददगार सड़क के ऊपर शहीद होने के लिए छोड़ के भाग गए थे, इसलिए उनको अवार्ड दिया गया था। ये अवार्ड उस सिले में दिया गया, वरना तो आप देख लीजिए कराची के हालात देख लीजिए आप, या रहमान मलिक साहब की बात कर रहे हैं शेख साहब। आप क्यों, आप मतलब आपके चैनल सुनने वाले, देखने वाले सबको इल्म है, और पीपल्स पार्टी के एक एक वर्कर को इस बात का इल्म है। मैं इसलिए कह रहा था कि शायद फिर इससे दिलदारी हो जाती है, शायद मेरी जो इतलात है या जो मेरी सोच है वो गलत हो सकती है, तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये बातें करनी चाहिए। और अगर आपने अवार्ड देना ही है, किसी ने अगर कुर्बानी दी है, एक अहम एक सेकंड, एक इसका भी जवाब ले लीजिएगा ना, इसका भी जवाब ले लीजिएगा कि एक ऐसा शख्स जिसका एक अकलूता बेटा, उसका नाम मेरी वो जमात के नहीं है, वो तो इनके साथ कोलिशन में है, और मियाँ इफ्तिखार साहब हैं जिनका नौजवान बेटा, एक ही बेटा जो शरपसंदों ने शहीद किया। अगर अवार्ड देना है तो फिर आप उनको अवार्ड दीजिए यार, जिस पे कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगी। अब देखिए ना, इसमें आपने सुलेमान तहसीर साहब का नाम दिया, अब वो एक हादसे में शहीद हो गए, या उस हादसे में मारे गए, या उस हादसे में वो हलाक हो गए, तो आपने उनको अवार्ड दिया है, तो उस पर शायद कोई उस पर इतना ज़्यादा रद्द-ए-अमल ना आए, शायद उस पर इतना रद्द-ए-अमल ना आए, क्योंकि वो अब इस दुनिया फ़ानी में नहीं है। तो जो इस दुनिया फ़ानी में नहीं है, तो उस पर मेरे ख्याल में किसी किस्म की बहस की गुंजाइश भी नहीं है। लेकिन बाकी जो लोग हैं, आप जैसे शर्जील मेमन कह रहे हैं कि बाकी 170 हमें ज्वाइन करें। साहब, थैंक यू वेरी मच। आपसे मैंने और भी बहुत सारे सवाल पूछने हैं आपकी पार्टी के हवाले से, मगर इस वक्त आप अवार्ड्स पर आ जाएं। क्या आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है इन अवार्ड्स के ऊपर? पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया है, आप क्या समझते हैं ये अवार्ड्स किस बेसिस के ऊपर दिए गए हैं? शुक्रिया फरिया। हम ये समझते हैं कि जिस तरीके से इन्होंने बाकी जो है तबाही इदारों की है, मुल्क की आज़ादी और खुदमुख्तारी पे जो कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं, आज मैं समझता हूँ कि इन्होंने जो सिविल अवार्ड्स थे उनकी क्रेडिबिलिटी भी का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। क्योंकि आप देखें कि यकीनन वो जो बाकी 170 या 165 जो मेमन साहब कह रहे हैं कि वो यकीनन उनकी सर्विसेज होंगी, उन्होंने बहुत से लोगों ने जाने दी, वो डिज़र्व भी करते होंगे। लेकिन आप देखें कि रहमान मलिक जैसे, सलमान फारूकी जैसे लोगों को उसी ग्रुप में शामिल करके इन्होंने, मैं समझता हूँ कि उस पूरे जो अवार्ड्स थे उनकी क्रेडिबिलिटी का भी बड़ा सत्यानाश करके रख दिया है। और जहाँ तक हमें इतलात है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो उन अवार्ड्स को वापस करने का सोच रहे हैं। आप ये देखें कि जिस भी मेरिट पे जो नजर आ रहे हैं आपके पास साहब, कौन से लोग अवार्ड वापस करने का बहुत से ऐसे लोग हैं जो सोच रहे हैं कि जब रहमान मलिक, देखें कोई भी, मैं नहीं समझता कि कोई भी मोहब्बत क्रेडिबिलिटी वाला शख्स, आप ऐसे नाम तो ना लेकिन बहुत से ऐसे इंटीरियर मिनिस्टर, बहुत से ऐसे लोग हैं। अगर आप बात कंप्लीट होने दें फरिया, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि रहमान मलिक जैसे एक एनआरओ ज़दा शख्स के उस लिस्ट में नाम हो, उस ग्रुप में, उस तरह के अवार्ड्स में हो, और उसी ग्रुप में उनको शामिल किया जाए, उससे बेहतर है कि वो रिटर्न कर दें। बहरहाल आने वाले दिनों में आपको खुद भी पता चल जाएगा कि कौन लोग हैं। बात जो जज साहब ने भी बड़ी अच्छी बात की कि आखिर इसका क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर, एक इंटीरियर मिनिस्टर की जो जिम्मेदारी है, उस हवाले से अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देख लें आप, तो पिछले 3-3.5 साल के अंदर जो हालात जिस तरीके से बिल्कुल तबाही के धाने पे आ गए, और उसके ऊपर फिर आप आए दिन जो एक नामाकूल किस्म के बयानात सुनते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि आजकल के जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है मुल्क के अंदर, ऐसी सूरत हाल के अंदर मैं समझता हूँ कि एक इंटीरियर मिनिस्टर की तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। लिहाजा गवर्नमेंट को तो चाहिए था कि एक कॉम्पिटेंट और एक कोई बेहतर आदमी उसके ऊपर लगाता, बजाय इसके कि एक ऐसा शख्स जिसके ऊपर करप्शन के केसेस हों, जो खुद एनआरओ ज़दा हो। और अगर इन्होंने, मेमन साहब ये बता दें, अगर ये कहते कि रहमान मलिक को, रेमंड डेविस को जो है बाहिफाजत अमेरिका के हवाले करने के ऊपर अवार्ड दिया जा रहा है, तो फिर भी शायद लोग मान लेते। लेकिन अगर ये कहें कि रहमान मलिक को इस वजह से अवार्ड दिया गया है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन उसने बेहतर कर ली है, या लोगों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बना दिया है, तो मेरा ख्याल है इससे कोई भी पूरे मुल्क के अंदर इत्तेफाक नहीं करेगा। वक्त पे जाते जाते NICL स्कैंडल की तफ्तीश में मसरूफ एडिशनल DG FIA जफर कुरैशी ने आज लाहौर में FIA के दफ्तर में चार्ज संभाल ही लिया। ताहम उनकी टीम में शामिल 4 अफसरान गायब थे।
हफ्ते के रोज इमारत में बम की एक झूठी इतला पर तब कुरैशी को FIA के दफ्तर में दाखिल ही नहीं होने दिया गया था और दफ्तर की इमारत को ताले लगा दिए गए थे, जिस पर उन्होंने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को सारे मामले से आगाह कर दिया, जिस पर वफाकी वजीर दाखिला रहमान मलिक ने मुदाखलत की और आज आखिरकार ज़फ़र कुरैशी साहब अपने ऑफिस में दाखिल होकर चार्ज संभालने में कामयाब हो गए। ये हमने आपको एक इत्तला देनी थी। वक्फा लेंगे, उसके बाद मजीद बात होगी। सदारती अवार्ड्स की लिस्ट यकीनन शजी मेमन साहब कुछ सही कह रहे हैं, सिर्फ थोड़े से नाम नहीं है, काफी ज्यादा नाम है उस पर, मगर वक्फे के बाद बात होगी। कीप वॉचिंग न्यूज़ फीड। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं उन सदाती अवार्ड की जो मुख्तलिफ लोगों को नवाजे गए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इसके ऊपर इतराज उठा दिया, दूसरी पार्टीज ने भी इसके ऊपर इतराज उठाया। आपको थोड़ा सा बताते हैं 64 साल में पाकिस्तान में हमने क्या खोया क्या पाया। आज़ादी के 24 साल बाद ही मुल्क दो लख्त हो गया था। पहले आम इंतखाबात का इनेकाद 23 साल बाद मुमकिन हो सका। आइन बनते और टूटते रहे, मुताल्लिका आइन बनाने में 26 साल लग गए। मुतफ़क़ा आइन बनाने में 26 साल लगे। 1973 के आइन में 19 तरामीम की गई। बार बार मार्शल लॉ की रिवायत, फौजी आमरों का अहद हुकूमत 21 साल से ज़ायद रहा। 1992 में क्रिकेट का आलमी चैंपियन बनने का एजाज़ मिला। 4 बार हॉकी का आलमी ताज अपने सर पर सजाने का एजाज़ रहा। 28 मई 1998 को दुनिया की 7वीं एटमी ताकत होने का एजाज़ हासिल किया। शर्जील मेमन साहब, प्रोविंशियल मिनिस्टर ऑफ सिंध, आपसे वक्फे पे जाने से पहले ये सवाल उठाया गया था। शेख रोहेल साहब ने ये सवाल उठाया था कि रहमान मलिक साहब जिनका नाम यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के अंदर मौजूद है, सवाल करने के बजाय आपने अवार्ड दे दिया उनको। देखिए फरिया साहब, आपने पहले भी सवाल पूछा था लेकिन मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी। इशू ये है कि यूनाइटेड नेशंस की जहाँ तक रिपोर्ट की बात है, जब तक ये केस चल रहा है कोर्ट में, मेरे ख्याल से हमें कोई भी इस पर कमेंट पास नहीं करना चाहिए। लेकिन एक और बात मैं ज़रूर कहूँगा कि ये जितने भी अवार्ड्स हमने दिए हैं ये 100% प्योरली ऑन मेरिट दिए हैं और इसमें किसी एक शख्स की राय नहीं थी। ये पूरे प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जिस तरह पहले मैंने बताया, और मुख्तलिफ जो है वो स्क्रूटनी कमेटीज़ के बाद ये होती है। हेलो जी फरिया साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी मुझे मेरी आवाज़ आ रही है। जी मुझे बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा, इसमें मेरे ख्याल से 2 अवार्ड रह गए हैं, मैं उसके बारे में ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा अगर मुझे मौका देंगी। एक हमें अवार्ड देना चाहिए था इमरान खान साहब को, जिनके नुमाइंदे भी बैठे हैं, जिन्होंने रेफरेंडम में परवेज़ मुशर्रफ को वोट दिए और इमरान खान साहब ने परवेज़ मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में कोई तहरीक नहीं चलाई और जमहूरी हुकूमत में हुकूमत गिराने की तहरीकें चला रहे हैं। एक अवार्ड उनका रह गया और एक अवार्ड मियाँ नवाज शरीफ साहब का रह गया, जिनको झूठ पे अवार्ड मिलना चाहिए था, क्योंकि PhD जो उन्होंने की हुई है वो अवार्ड रह गया। उसकी वजह यह है कि मोहतरम नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जब 10 साल तक आवाम की आंखों में धूल झोंक के रहे कि जो है मैं कोई मुआहदा नहीं किया, मैं अपनी मर्जी से गया हूँ और कोई मुझ पर मुआहदा नहीं है, तो 10 साल तक जो आवाम को झूठ बोलते गए और जो आके फिर आवाम को उन्होंने जिस तरह बेवकूफ़ बनाया, तो उस चीज़ पे एक अवार्ड उनका भी मेरे ख्याल से रहता है। ये 2 अवार्ड हमें दोनों साहबान यहाँ पे, दोनों मौजूद साहबान मेरे गेस्ट से मैं उनसे जवाब लूंगी, मगर आप क्या ये कह रहे हैं कि आपने इसी किस्म के क्राइटेरिया पे अवार्ड्स दिए हैं जो अभी आपने बात नहीं, इस तरह के नहीं दिए नहीं, लेकिन क्योंकि इन दोनों को एतराज़ है, क्योंकि नवाज लीग को और इमरान खान साहब की पार्टी को एतराज़ है, तो उनके शायद अवार्ड नहीं मिले उनको, इसलिए एतराज़ है। अगर उनको कभी मिलेगा तो इस क्राइटेरिया पे मिल सकता है और किसी क्राइटेरिया पे नहीं मिल सकता। उमर चीमा साहब, आप फरिया साहिबा, उनको मेरा कहने का मकसद यही है, अगर इन लोगों को कोई अवार्ड मिलेगा तो उसी क्राइटेरिया पे मिलेगा। बाकी कोई इन्होंने मुल्क के लिए कोई खिदमत नहीं की है कि इनको अवार्ड मिले। और इमरान खान साहब की पार्टी के साहब बैठे, इनसे पूछे तो सही कि जमहूरी हुकूमत में आप लोग सो रहे होते हैं, आमरीत की हुकूमत में सो रहे होते हैं, जमहूरी हुकूमत के खिलाफ आपको तहरीकें और धरने याद आते हैं और उन हुकूमतों को तोल देने के लिए आप जो है रेफरेंडम में आमरीत का साथ देते हैं और आज आप जमहूरियत के बड़े चैंपियन बनने की कोशिश करते हैं। आवाम को बेवकूफ बनाने से बेहतर है कि आप अपनी इस्लाह करें। सवाल आपने सुन लिया, ये खत्म कर लिया अपना आवाज, आपका अवार्ड देना रह गया। जी प्लीज फरमाइए। जी फ्रिया, बात यह है कि जिस ढिठाई से मेमन साहब जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि रहमान मलिक जैसे, सलमान फारूकी जैसे, फरतुल्लाह बाबर की कोई ज़ाती खिदमात होंगी, जरदारी साहब के लिए, कौम के लिए तो कोई खिदमात नहीं है।
बाकी रही बात इमरान खान साहब की, तो इमरान खान साहब ने जो नेशनल प्राइड के लिए जो उनकी सर्विसेज हैं उनके लिए उनको अवार्ड्स भी मिले हैं और रिकग्निशन पूरी दुनिया में उनके लिए रिकग्निशन है। उन्हें हमें इन जैसे एक और award रहता है ना अभी ये, लोगों की हमें अवार्ड की जरूरत नहीं है। referendum वाला award और अभी दूसरी रहता है आप बात उनका। सुन लें,